मुत्तहदा अरब अमारात की पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमाकारी की यकीन दहानी सरमाकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सयाहत, पोर्ट ऑपरेशन मनसूबों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शूबों में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की अबूधाबी में मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू। अबूधाबी में IT कंपनीज़ के दरमियान शराकत दारी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम के नहीं रहेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमाकारी चाहते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं। आज की नशिस्त का तकाजा ये है कि IT शोबे में किस तरह अहदाफ हासिल करना है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन अबूधाबी ऐवान तिजारत अब्दुल्ला मोहम्मद अल मज़रूई की भी मुलाकात। शुगर मिल्स मालिकान का मुल्क में 15 लाख टन इजाफी चीनी का फायदा आम आदमी को देने से इनकार। हुकूमत पर चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए दबाव बढ़ा दिया। चीनी से मुतालिक खुसूसी इजलास में वजीर आज़म को डरावा दिया कि बरामद की इजाजत न मिली तो शुगर मिल्स काश्तकारों के 40 अरब रुपए की बकाया जात अदा नहीं कर सकेंगे। डरावा दिया कि बरामद की इजाजत न मिली तो अगले सीजन में 40 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। डरावा दिया कि चीनी बरामद ना करने दी गई तो नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगे। वजीर आज़म बज़ाहिर दबाव में आ गए। शुगर मिल्स मालिकान को चीनी बरामद करने की इजाजत के लिए सारा साल 1 किलो चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमत 140 रुपए रखने की शर्त रखती। माहिरीन के मुताबिक रिटेल में 150 रुपए किलो मिलने वाली चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमत 140 रुपए हो गई तो नकलो हमल और दीगर अखराजात के बाद आम आदमी के लिए चीनी की कीमत 160 रुपए किलो तक हो जाएगी। मिल मालिकान के मुताबिक 15 लाख टन चीनी इजाफी है। 5 लाख टन बरामद की तो 26 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला मिलेगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। चीनी एक्सपोर्ट का हतमी फैसला इक्तिसादी राबता कमेटी करेगी। नए IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को माशी इस्लाहात के नए अहदाफ मिल गए। निजकारी, तवानाई के शोबे और FPR में इस्लाहात अहम अहदाफ में शामिल। बजट के खुदुखाल और अगले साल टैक्स वसूलियों के टारगेट से भी IMF ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। नए कर्ज प्रोग्राम पर मजीद बातचीत, इस्लाहात और अहदाफ की पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जून के आखिर में होंगे। कोशिश है कि 1 जुलाई से पहले मुआहदा हो जाए। ये पहली बार है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात से पहले IMF के तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू करेगा। PTI रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एजेंसीज अपने पेशा वराना अमूर अंजाम दें, सियासत में ना पड़ें, इससे इदारा कमज़ोर होगा। उमर अयूब ने कहा कि हमाद अजहर के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आने पर इस्लामाबाद पुलिस ने बिना वारंट के धावा बोला। बानी PTI ने कहा है कि मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर का ज़बरदस्ती बयान लिया गया तो नहीं मानेंगे। मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर पंजाब में पार्टी को लीड करेंगे। रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर आती है। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज 29 मई को सुनाया जाएगा। अदालत ने दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को बानी PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह के केस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि इस बिल को दोबारा जो है वो उसको देखा जाए। तमाम जो ताकतवर हल्के हैं और तमाम जो साफ़ी तंजीमें हैं सारे एक जगह बैठ के, मुस्लिम लीग नून की हमारी गवर्नमेंट के लोग वो बैठ के दोबारा इसको में बातचीत करें। अगर मेरी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह मैं भी उसमें शामिल हूँगा और उधर बैठ के दोबारा इसको कंसिडर किया जाए कि इसमें कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे जो है वो उनको बीच में से अगर निकाल दिया जाए तो वो बेहतर होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की जानिब से हतक इज़्ज़त का बिल पंजाब असम्बली को वापस भिजवाने का इम्कान। कैपिटल टॉक में बात करते हुए गवर्नर सलीम खान ने कहा कि पंजाब असम्बली के हतक इज़्ज़त बिल पर नजरसानी की ज़रूरत है। ये बिल हर्फ आखिर नहीं। पंजाब हुकूमत इसे दोबारा देखकर काबिल एतराज़ बातें निकाले। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि हतक इज़्ज़त बिल की वजह से मुल्क में तूफान बरपा है, जिसको ख़त्म करने के लिए अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर मसला हल कराने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तहरीरी हुक्मनामे के अलावा दीगर अदालती कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालतों में ज़ेर समात केसेस की रिपोर्टिंग से मुतालिक पैमरा के हिदायतनामे में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए, सिर्फ तहरीरी अहकामात की ही खबर दी जाए।
पेमरा हिदायत के मुताबिक टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पेमरा का कहना है कि टीवी चैनल्स कोई भी ऐसा मवाद, गुफ्तगू, तजवीज़ या राय नशर करने से गुरेज करें जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। अदालतों में ज़ेर समात केसेस की तफसीलात हस्ब मामूल जियो न्यूज़ के पास मौजूद हैं, लेकिन पेमरा की इस पाबंदी के बायस उन्हें खबरों और हेडलाइंस में शामिल नहीं किया जा रहा। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा का नोटिफिकेशन लाहौर, इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत कल होगी। इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीमों की दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पेमरा के नोटिफिकेशन में गलत तशरीह की गई। पेमरा का नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर कलअदम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पंजाब असम्बली से मंजूर हद तक इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया। लाहौर में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि ऐसा कानून कबूल नहीं जो सोच पर पहरा लगा दे। हुकूमत ने अगर बिल वापस नहीं लिया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। हुकूमत ये तय नहीं कर सकती कि उनकी मर्जी से लिखा और बोला जाए। बेहतर यही है कि कानून वापस लिया जाए। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों ने गुफ्तगू में कहा कि रात की तारीकी में शब खून मारा गया। हद तक इज़्ज़त बिल के खिलाफ एहतजाज होगा। असम्बली का बॉयकॉट किया जाएगा। काले कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी, अदालतों की तकसीम और वकला पर मुकदमात से मुतालिक लाहौर बार एसोसिएशन का जनरल हाउस इजलास। पंजाब भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। इजलास के बाद वकला ने PMG चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि PTI ने परवेज़ इलाही की कुर्बानियों का सिला हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजर आम पर आएगा। फैसल वावडा ने कहा कि उनके ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजर आम पर नहीं आएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें यही सजेस्ट किया कि अभी आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, जब हालात अच्छे बनेंगे तब आप यहाँ। तो इस वजह से हमारी स्टडी वाला जो सिस्टम है वो अभी ऑनलाइन हो गया है, और ऑनलाइन की होने की वजह से जाहिर सी बात है, आपको पता है मेडिकल और ऑनलाइन इन दोनों में दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे प्लस सिंध के जो स्टूडेंट हैं अभी भी 180 प्लस उधर हैं, ठीक है, जिसमें से 80 प्लस हमारी तो गर्ल्स हैं उधर मौजूद, 80 प्लस बहनें हैं हमारी, और उसके अलावा हमारे भाई भी रहते हैं जो सिंध से बिलोंग करते हैं। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट अरेंज की जाए ताकि वो भी इधर आएँ और अपने माँ बाप से मिलें, जिस तरह हमारे माँ बाप आज खुश हैं। बिश्केक में फंसे तलबा की पाकिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। सिंध के 205 तलबा पर मुश्तमिल पहली परवाज़ की कराची आमद। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाज़िर, वालिदैन बच्चों को गले लगाकर आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल। वापस पहुँचने वालों में 55 लड़कियाँ, 150 लड़के, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर अजला के तलबा शामिल। तलबा ने कहा कि हालात में कुछ बेहतरी है मगर वापसी में ही आफियत थी। वज़ीर आला सिंध का मज़ीद 180 तालिब इल्मों की किर्गिस्तान से वापसी के लिए खुसूसी फ़्लाइट भेजने का ऐलान। बलोचिस्तान हुकूमत की खुसूसी तैयारी की भी आज कोयटा आमद मुतवक्के। सूबाई वज़ीर बख्त मोहम्मद काकर ने कहा कि कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज़ से 171 तलबा को कोयटा लाया जा रहा है। फ़्लाइट में बलोचिस्तान के अलावा दीगर सूबों के कुछ तलबा भी शामिल हैं। रऊफ हसन के चेहरे पर ज़ख्म आनी पंचनकली से आया। ज़ख्म पर टांके लगे होने की वजह से ज़ख्म की गहराई का तयन नहीं किया जा सका। मौके से मिलने वाला ब्लेड फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त के लिए लैब, जबकि हमले की जगह की CCTV वीडियो फॉरेंसिक के लिए FIA को भिजवा दी गई। पुलिस को रऊफ हसन की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। ज़राए का बताना है कि पुलिस हमलावरों की शनाख्त के लिए तमाम ख्वाजस्तराओं से तहकीकात कर रही है। तहकीकात के लिए जियो फेंसिंग भी की जा रही है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की दरखास्त अदालती दायरे इख्तियार में न होने की बिना पर निपटा दी। वकील अमानुल्लाह खनरानी ने कौमी असम्बली तहलील करने के लिए एडवाइस देने पर बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त दायर कर रखी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। ML1 और CPEC के दूसरे मरहले के मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान है। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में सरमाकारी से मुतालिक चीनी सरमाकारों से भी मुलाकात करेंगे। दौरा चीन में वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा जर्मनी में जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एल्फोंस मैस से मुलाकात। जर्मन आर्मी चीफ के साथ आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डिगन का दौरा भी किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को जर्मन और दीगर अफवाज के दस्तों को दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जर्मनी में मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए जून तक की डेडलाइन दे दी। तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी मुलाकात। सूबे में तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इतफाक। मरीम नवाज़ ने कहा कि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT के शोबे में काम तेज़ी से जारी है। एजुकेशन सिस्टम रीस्ट्रक्चरिंग करके बेहतरीन बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ IT सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर रहे हैं। 13 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। सिंध और पंजाब के बेशतर शहरों में हीट वेव, चिलचिलाती धूप और झुलसाती गर्मी। आज दादू, मोइंजोदड़ो और जैकबाबाद 50 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर रहे। रोहड़ी, खैरपुर में पारा 49 को छू गया। सिब्बी, लाड़काना, नवाब शाह, सरखर, पडीधन, छोर, मिठी, रहीम यार खान में 48, खानपुर, कोटअद्दू, भक्कर, नूरपुर, थल, DG खान और हैदराबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी, 46 डिग्री, कराची में 38 डिग्री की गर्मी, 41 डिग्री और पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी, 41 डिग्री की महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। बालाई सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लोड शेडिंग ने और तंग किया हुआ है। 10-10 घंटे 12-12 घंटे चली जाती है, ऊपर से ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। बिल ज्यादा दे रहे हैं तो उसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ट्रिपिंग इतनी ज़्यादा होती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चली जाती है लाइट। कभी रात को जाता है, कभी दिन को जाता है और बिजली का टाइमिंग का पता नहीं। 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग। गर्मी जब भी ज़्यादा हुई है वैसे ही लोड शेडिंग फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिलें बहुत ज़्यादा आती है और लोड शेडिंग भी ज़्यादा होती है। गर्मी में लोड शेडिंग से जीना महाल। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 15 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर में लोड बढ़ने से ट्रिपिंग में इजाफा, 3 से 5 घंटे की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। मुल्तान के शहरी फीडर्स पर लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे और देही फीडर्स पर 8 से 10 घंटे तक जा पहुंची। कोयटा डिवीज़न में 10 से 12 घंटे और नसीराबाद डिवीज़न में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद के 400 स्कूल्स और कॉलेजेस लोड शेडिंग और गर्मी से कई बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार और बेहोश हो रहे हैं। वफाकी वजारत तालीम का वजारत तवानाई को ख़त, कहा तालीमी इदारों को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना दिया जाए। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए। लियाकतबाद डाक खाना पर इलाका मकीनों का एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। माड़ीपुर के मकीनों का हॉक्सपे रोड पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली तो बिजली, गर्मी में नहाने के लिए पानी तक दस्तयाब नहीं। पंजाब में बढ़ती गर्मी के साथ डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा। एक रोज़ में 21,373 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब की जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में 1,721, फैसलाबाद में 1,583, मुल्तान में 1,248, गुजरांवाला में 1,143 मरीज रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में गैस्ट्रो के 1,23,279 और डायरिया के 1,656 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये मजाक खत्म होना चाहिए। क्लैश ऑफ टाइटन को खत्म करें, सीज फायर करें। इस मुल्क के लिए, कौम के लिए। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है। हम सबको कहते हैं कि हमारी तरफ से सबके लिए आम माफ़ी है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। बानी PTI ने कहा कि वो बात ही नहीं करना चाहते। मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, मईशत के लिए, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए हम सब कर रहे हैं। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का बड़ा दावा, कहा 10 किलो आटे की कीमत में 600 से 700 रुपये कमी आई है। 20 किलो आटे की कीमत में औसतन 1,300 रुपये की कमी आई है। 80 किलो फाइन आटे और मैदे की कीमत में 2,770 रुपये तक कमी आई है। सूजी का 50 किलो वाला थैला औसत 1,700 रुपये सस्ता हुआ है। 50 किलो सूजी का थैला 7,150 से कम होकर 5,450 रुपये में दस्तयाब है। आवाम का शिकवा
मुल्तान के शहरियों का कहना है कि गंदम की कीमत पहले से कम तो हुई, लेकिन मार्केट में अब भी आटा 100 रुपए किलो में ही मिल रहा है। आटा जो बैग है उसी रेट में है। ये सब हुकूमत के झूठे दावे हैं। जिस तरह गंदम कम हुई है, आटा भी कम किया जाए। आटे की कीमत बिल्कुल कम हुई है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। काफ़ी फ़र्क है पहले की निस्बत। जो मैक्सिमम 1500-2000 रुपये खर्चा, वो मैक्सिमम घर का खर्चा 1000 रुपये पे आ गया। 100 रुपये किलो आटा ले रहे हैं और आपके सामने जैसे गंदम महंगी है, सस्ती हुई है तो आटा भी सस्ता होना चाहिए। हर आटा सस्ता नहीं हो, गंदम सस्ती हो गई है, आटा सस्ता भी नहीं होया। FBR की हिदायत पर नॉन फाइलर की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने का सिलसिला जारी। तर्जुमान FBR के मुताबिक 22 मई तक 11,252 सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। मोबाइल सिम्स इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई हैं। स्ट्रीट क्राइम में एक माह में 50% से ज़्यादा कमी हुई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दावा। FPCCI में खिताब करते हुए कहा कि सोची समझी साजिश के तहत कराची में हालात ख़राब किए गए, सियासी मकासद के लिए टारगेट किया गया। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा है और हम जवाबदेह भी हैं। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में रेड लाइन और येलो लाइन BRT जब मुकम्मल हो जाएगी तो ज़बरदस्त किस्म का ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा। मुसाफिरों को शटल सर्विस भी फराहम करेंगे। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असम का कहना है कि पहले बजट तैयार करके विफाकी हुकूमत के लिए अच्छा काम किया है। बजट में टैक्स की शरह कम होगी, सेहत कार्ड जारी रहेगा। बजट में मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़ है। मुजम्मिल असम ने दावा किया कि SIFC के एपिक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा इजलास में नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि पॉलिसी पर तमाम सूबों का इत्तफाक़ राय भी हासिल करना होगा। नई पॉलिसी से शहरियत के गैर कानूनी इंदराज को भी रोका जा सकेगा। दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को सहूलियत फराहम करने के लिए 25 इजाफी इमिग्रेशन अफसरान तैनात कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को हिदायत दी है कि हज ऑपरेशन के दौरान आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आवाम को सहूलत मुहैया करना हमारी अवलीन तरजीहात में से एक है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाखों सोगवारान का इज्तिमा। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी। बांग्लादेश में हज़ारों अफराद ने ईरानी सदर और रुफ़का की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। ईरानी सदर और रुफ़का के एजाज़ में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शहीद वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर को तेहरान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद की तबीयत अब बेहतर है। ड्रिप्स लगने के बाद से यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की कमी और कमज़ोरी दूर हुई। यास्मीन राशिद की सांस बहाल रखने के लिए ऑक्सीजन लगाई हुई है। यास्मीन राशिद को कै और पानी की कमी की शिकायत पर जेल से अस्पताल लाया गया। शादीशुदा खातून को अपने नाम के साथ शोहर का नाम शामिल किए बगैर पासपोर्ट जारी न करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कमेटी तश्कील दे दी। जियो पाकिस्तान में उठाए गए इशू का नोटिस ले लिया। कमेटी को मामले का जायजा लेकर तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा कि शादीशुदा ख़वातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनज़र रख के सिफारिशात तैयार की जाएँ। मसले का कवायद व ज़वाबित के तहत फौरी हल निकाला जाए। DG पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, शादीशुदा खातून के पासपोर्ट में नाम के साथ शोहर का नाम दर्ज कराना कानून है। पासपोर्ट्स में मॉडिफिकेशन करेंगे, साबिका शोहर के नाम का भी बॉक्स होगा। साबिक अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील पर लाहौर में कातिलाना हमले का मुकदमा 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पुलिस का मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश का आगाज़। हमले की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों को साबिक अदाकारा की गाड़ी के करीब आते देखा जा सकता है। हमलावर दरवाज़ा खोल कर फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। FIR के मुताबिक ज़ैनब को 6 गोलियाँ लगी। साबिक अदाकारा इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है।
गुजरावाला में भट्टे के मालिक को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो सामने आ गई। मुलजिमान तशद्दुद के साथ साथ मगवी को जबरदस्ती गटर का पानी भी पिलाते रहे, उसके मुंह पर चप्पल मारे, हवाई फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स की मुलजिमान से पुरानी दुश्मनी है। मगवी को उसके भट्टे से 2 रोज कबल असलहे के जोर पर अगवा किया गया। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान के 6 साथियों को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिमान की तलाश जारी। बूरेवाला में 9 साला बच्ची तेज़ाब गर्दी का शिकार। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव में बच्ची पर स्कूल से वापसी पर तेज़ाब फेंका गया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। मुतासरा बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। तेज़ाब से लड़की का चेहरा और सर मुतासर हुए। साबिक अलहदगी पसंद गुलजार इमाम शंबे की कौमी धारे में शमूलियत को 1 साल मुकम्मल हो गया। गुलजार इमाम शंबे को एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो BRAS के नाम से सरगर्म दहशतगर्द तंजीम के ऑपरेशनल सरबराह के तौर पर काम कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गुलजार इमाम शंबे ने अपनी 15 साला दहशतगर्द सरगर्मियों के हवाले से इंतहाई पशेमानी और अफसोस का इजहार किया था। इसराइली फ़ौज की रफ़ा और शुमाली गजा की सड़कों पर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप से शदीद झड़पें, कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। शुमाली गजा की मस्जिद नुसैरात कैंप और वस्ती रफ़ा में इसराइली बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज़ा मुहासरे में मगरबी किनारे के जनीन कैंप में 12 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली यरगमालियों के घर वालों का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर जंगबंदी मुआहदा करने के लिए दबाव। इसराइली फ़ौज की तरफ से रोकी हुई 7 अक्टूबर को इसराइली फ़ौजी ख़वातीन को यरगमाल बनाने की हमास की वीडियो पब्लिक कर दी। जनूबी अफ्रीका की रफ़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरख्वास्त आलमी अदालत इंसाफ कल फैसला सुनाएगी। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। तलबा का यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से इसराइल से तमाम माली मामलत ख़त्म करने का मुतालबा। तलबा एहतजाज पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पुलिस तलब कर ली। तलबा, मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, 16 तलबा गिरफ्तार। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कल होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद टीम से ड्रॉप किए जाने वाले शादाब खान भी टीम में होंगे। कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर्स, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर्स होंगे। सलमान अली आगा और इरफान नियाजी ट्रैवल रिजर्व के तौर पर अमरीका जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया। IPL में दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग करने वाले पॉन्टिंग का कहना है कि वो नेशनल टीम की कोचिंग करना पसंद करेंगे, जिसका मतलब है कि आप 10 से 11 माह जॉब पर होंगे, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। अहमदाबाद में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को सिक्योरिटी खदशा। 4 अफराद दहशतगर्दी की मुबैना सरगर्मियों के शुबे में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक टीम की प्रैक्टिस मनसूख करने की बुनियादी वजह विराट की सिक्योरिटी थी, जबकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि गर्मी की वजह से प्रैक्टिस सेशन नहीं किया। सुपरस्टार्स विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की 3 साला बेटी भी क्रिकेट में दिलचस्पी लेने लगी। भारत के मास्टर बैटर कोहली कहते हैं कि उनकी बेटी वामिका बैट स्विंग करती है, उससे खूब लुत्फानंदोज होती है, लेकिन बड़ी होकर बेटी ने क्या करना है, इसका फैसला वो खुद ही करेगी। बरतानवी शहरी त्रेशन पटेल ने पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कैंप को बतौर असिस्टेंट कोच और टीम एनालिस्ट ज्वाइन कर लिया। त्रेशन पटेल स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ इससे पहले ऑनलाइन काम कर रहे थे। वो माजी में लिवरपूल फुटबॉल क्लब के साथ भी काम कर चुके हैं। प्रोफेशनल स्नूकर क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान के हमजा अकबर ने भारतीय क्यूज लक्ष्मण रवात को शिकस्त दे दी। क्यूज कोलेशिया टूर्नामेंट में हमजा ने 4-2 से फतह हासिल की। हमजा अकबर ने भारतीय क्यूज के खिलाफ आखिरी फ्रेम में 113 का ब्रेक भी खेला। हमजा अकबर दूसरे राउंड में थाईलैंड के पासाकोरन सेटेक्राई से मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के हारिस साहे ने भी इवेंट में चीन के डोंगजाओ को 4-1 से शिकस्त दी। हर सांस का अपना अपना अंदाज, मगर 18वीं सदी में ईजाद होने वाला एकॉर्डियन मुनफरिद खुसूसियत का हामिल। पहने बगैर आप इससे सुर नहीं बिखर सकते, और जब बजता है तो माहौल के साथ साथ मूड को खुशगवार कर देता है।